हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेब डेवलपमेंट की इस HTML सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। आखिर आप बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड में इमेज आप पूरे वेब पेज की बैकग्राउंड में भी इमेज लगा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की बैकग्राउंड में इमेज का यूज़ करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम किसी एक एलिमेंट पर बैकग्राउंड लगाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, आप इस थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप इन थ्योरी के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इन नोट्स की जो कीमत है वो बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, ए बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाई फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। मतलब आप HTML के किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, टू ऐड ए बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट यूज द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। मैंने HTML स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि जहाँ पर हमें CSS जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हुआ चलूँगा, और जैसे ही HTML कंप्लीट हो जाएगा तब हम CSS जावास्क्रिप्ट jQuery इन सभी का कोर्स कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। अभी आपको जो प्रॉपर्टी मैं CSS की बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर CSS का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड इमेज का, तो आपको अभी इनको याद रखना है और बाकी प्रॉपर तरीके से हम आगे CSS के कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या बताया है यहाँ पर कि यदि आप किसी HTML के एलिमेंट में बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSS की स्टाइल की प्रॉपर्टी का स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, और स्टाइल एट्रीब्यूट में आपको बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास में एक डिव एलिमेंट है और उसमें हमने स्टाइल की मदद से बैकग्राउंड इमेज लगाया है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए यहाँ पर ये देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे इक्वल्स टू, कोमा के अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज कोलन, उसके बाद URL, और उसके बाद हम अपनी उस इमेज का पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखिए, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। यदि आप इस तरह से इमेज को इंक्लूड करना नहीं चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप क्या करेंगे, आप हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको CSS को इंक्लूड करने के 3 तरीके आपको बताए थे। यदि आपने हमारे CSS वाले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS इंक्लूड करना, और ये हमारा होता है इंटरनल, और एक हमारे पास में एक्सटर्नल भी होता है। आप ये HTML की वेब सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर HTML के किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड कैसे एज ए इमेज सेट करते हैं, मतलब इमेज को हम बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं कोड एडिटर में आ चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक पिक्चर ये है जो हमारा लोगो है, जिसका साइज आप देख रहे हैं 1500 × 1200 है, और दूसरा मैंने एक इमेज यहाँ पर और रखा हुआ है जिसका साइज 300 × 188 है, ठीक है। तो ये छोटे वाला इमेज है और ये बड़े वाला इमेज है जो आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा, लेकिन ये आपकी पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर पाएगा। इन दोनों को मैंने क्यों अलग अलग रखा है, इन दोनों का यूज कैसे होगा, मैं इसमें आपको बताऊंगा अभी। चलिए कोड एडिटर में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम लोगो 2 है स्मॉल वाले का, और जो हमारा लार्ज लोगो है वो लोगो के नाम से है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहले पेज रिफ्रेश करके दिखा दूँ। यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कोई यहाँ पर अभी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे देखिए एक डिव एलिमेंट लगाऊंगा, जिसको मैं एक ID दे देता हूँ पिक्चर, ओके। ID दी मैंने पिक्चर, और मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज डिव, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ फॉर इमेज बैकग्राउंड इमेज
बैकग्राउंड इमेज टेस्ट। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक डी दे दिया जिसकी आईडी मैंने पिक्चर दी है। ठीक है, मैं इसकी हाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, स्टाइल और इक्वल्स टू हाइट मैं यहाँ पे रखता हूँ इसकी हाइट में यहाँ पे इसकी रखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, यहाँ पे 400 पिक्सल और इसकी जो मैं विद रखता हूँ मैं इसकी 400 पिक्सल। ओके, ये रख लेता हूँ। इसके अंदर में एक कलर फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कलर लगा देता हूँ, मान लीजिए बैकग्राउंड में सियान। ओके, ये देखिए कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं देखिए इमेज का जो ये डिव है इसकी हाइट कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे। ये कैसे हो गया, देखते हैं। 400 पिक्सल हाइट, 400 विद भी 400 है, तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 200 कर लेते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, हाइट 200 है और इसकी विड्थ जो है वो 400 है। ओके, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया ताकि आपको प्रॉपर ये दिखता रहे। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास में डिव है जिसमें मैंने यहाँ पर सियान कलर भरा हुआ है, मैं यहाँ पर कोई इमेज सेट करना चाहता हूँ। तो इमेज सेट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट में, देखिए मेरे पास ये एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है डिव का। अभी हम इस वाले डिव में इमेज सेट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए या तो आप यहाँ स्टाइल में ही, यहाँ पर भी आप स्टाइल की प्रॉपर्टी में ही आप बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ हेड सेक्शन में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। ओके, ये क्या नाम है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको कोलन लगाना है, उसके बाद आपको यूआरएल लिखना है और उसके बाद यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने हैं, 2 ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इमेज का पाथ देना है। इमेज हमारे रूट वाले फोल्डर में, तो सिंपली आपको यहाँ पे कोमे लगाने होंगे और उसके बाद यहाँ आपको इमेज का नाम लिखना है, जैसे logo2.png। ओके, अब मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए इमेज का साइज छोटा था, क्योंकि मैंने छोटे वाले इमेज का यहाँ पे यूज़ किया है, छोटे वाले लोगो का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे इमेज का साइज क्या था, छोटा था। इमेज छोटा होने के कारण देखिए यहाँ पर आ गया, फिर दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आ रहा है, देखिए नीचे एक बार फिर रिपीट होने के लिए रेडी है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इस डिव का साइज अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये इमेज फिर से रिपीट हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, जो हम इमेज यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में, यदि उसका साइज छोटा हो, ठीक है, एलिमेंट से छोटा हो, या फिर आपकी होल बैकग्राउंड पूरी बैकग्राउंड से अगर छोटा है तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिपीट रहता है। यदि आप चाहते हैं कि इमेज क्या हो, रिपीट ना हो, इमेज रिपीट ना हो, बस एक ही बार आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारी होती है इमेज रिपीट की। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाकर, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, और क्या करूँगा, मैं यहाँ स्टाइल में जाऊँगा और स्टाइल में मैं यहाँ पर एक पिक्चर जो मैंने इस डिव को जो मैंने आईडी दी हुई है, ये वाली आईडी पिक्चर, इसको मैं यहाँ आईडी को टारगेट करूँगा हैज़ पिक्चर। ओके, यहाँ पे हैज़ पिक्चर और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए बैकग्राउंड में इमेज अभी जो कि मिलेगी, क्योंकि मैंने टारगेट कर रखा है डिव को। सॉरी, अभी नहीं आ रही है, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है कहीं ना कहीं पे। हैज़ पिक्चर, ये तो सही है। देखिए रिपीट ना करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, बैकग्राउंड रिपीट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट ना हो तो आप लिखेंगे नो रिपीट। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद सेव करेंगे
ठीक है, कंट्रोल से सेव किया और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रही है, इमेज केवल और केवल एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसी एलिमेंट में बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना, और इमेज को यदि आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।